नमो जिनाणम जिये भयानम, नमो जिनाणम जिये भयानम, नमो जिनाणम जिये भयानम। हमने निर्ग्रंथ प्रवचन अध्याय 14, अध्याय 13 कषाय स्वरूप का वर्णन किया था। तो उसमें हमारी कुछ गाथाएं हो चुकी थी। कषाय का अर्थ क्या है? जो अपने को कसे। कैसे? क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से। तो ये कषाय जो है हमारी इच्छाओं को बढ़ाती है, हमें अत्यंत आसक्ति पैदा करती है, तो जिसके द्वारा हम संसार में रुलते चले जाते हैं। तो इस तृष्णा का कभी अंत ही नहीं होता। तो हमारी 6 जो गाथाएं हैं पूर्ण हो चुकी। आज हम 7वीं गाथा का वर्णन कर रहे हैं। पूर्वी साली जवाचे फिरणंग पशु विश्राम परिपूर्ण लगस या विद्या तवम चरे, ये विद्या तवम चरे। अनव्याक ए इंद्रभूति, शाली शाली जब सहित चेव और पशु विसह पशुओं के साथ, हरिणंग सोने वाली, परिपूर्णंग संपूर्ण भरी हुई, पूर्वी पृथ्वी एकगस एक की तृष्णा को बुझाने के लिए नालंग समर्थवान नहीं है। यह इस तरह विद्या जानकर तवम तप रूप मार्ग में चरे विचरण करना चाहिए। भावार्थ, ए गौतम, शाली सोना चांदी और पशुओं से परिपूर्ण पृथ्वी भी किसी एक मनुष्य की इच्छा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। ऐसा जानकर तप रूप मार्ग में घूमते हुए लोक दशा पर विजय प्राप्त करना चाहिए। इसी से आत्मा की तृप्ति होती है। अहि वयहि कोहिणं माणिनम अहम गई, माया गही पड़ी घाव गाओ, लो आहो दुहो वयं। अरिव्यात, इंद्रभूति, आत्मा कोहेणं क्रोध से अहे अधोगति में वह ही जाता है। माणेणं मान से उसको अहमा अधम गई गति मिलती है। माया कपट से गई पटिघाव अच्छी गति का प्रतिघात होता है। लोहाओ लोभ से दुहो दोनों भव संबंधी बहे बहे प्राप्त होता है। भावार्थ, ए गौतम, जब आत्मा क्रोध करता है ना, तो उस क्रोध से उसे नरक आदि स्थानों की प्राप्ति होती है। मान करने से वे अधम गति को प्राप्त करता है। माया करने से पुरुषत्व या देव गति आदि अच्छी गति मिलने में भी रुकावट आती है। और लोभ से जीव इस भव एवं पर भव संबंधी भय को प्राप्त होता है। कोहो पीहिं पर्ण से ही वाणी वीणे नासनो, माया में ताणी नासे लोभो सव विनाशनो। अनव्याक, ए इंद्रभूति, कोहो क्रोध पीहिंग प्रीति को पणा से ही नाश करता है। मानो मान विनय विनय को नाशनो नाश करने वाला है। माया कपट मित्राणी मित्रता को ना से ही नष्ट करता है। और लोभो लोभ सब सारे सद्गुणों का विनाशनो विनाशक है। भावार्थ, ए गौतम, क्रोध ऐसा बुरा होता है कि वह परस्पर की प्रीति को क्षण भर में नष्ट कर देता है। मान विनम्र भाव को भी अपनी ओर झांकने तक नहीं देती। कपट से मित्रता का भंग हो जाता है। और लोभ सभी गुणों का नाश कर देता है। अतः क्रोध मान माया लोभ इन चारों की दुर्गति से अपनी आत्मा को सदा सर्वदा बचाते रहना चाहिए। ओ समेण हरि को हम मानंग मदवया जिणे, मायंग जय जब भावे लोभम संतोष हो जिणे। अन्य व्यास, इंद्रभूति, उस समय उपशांत क्षमा से कोहंग क्रोध का हणे नाश करे, मदवया नम्रता से मानव मान को जिणे जीते, मजव सरल भावेन भावना से माया कपट को, और संतोष हो संतोष से
लोभम लोभ को जिन्हें पराजित करना चाहिए। भावार्थ ये आ रही है, इस क्रोध रूप चंडाल को क्षमा से दूर भगाओ और विनम्र भावों से इस मान का मत का नाश करो। इसी प्रकार सरलता से कपट को और संतोष से लोभ को पराजित करो, तभी वह मोक्ष प्राप्त होगा। और जहां पर की गए बात वापस दुखों में आने का काम नहीं। असंख्यं जीविये यापमायये जरो वर्णीय सुनति ताणं एयं वियनाहि जने पमते संनु विहिंसा अजया गहिंती। अन्व्यार्थ इंद्रभूति जीविये ये जीवन असंख्यम असंस्कृत है, अतः माँ पमाए प्रमाद मत करो हूँ, क्योंकि जरो बणिय वृद्धावस्था वाले पुरुष को किसी की ताणंग शरण नत्थी नहीं है। एयं ऐसा तो व्यानाई हिंसा करने वाला अजया अजितेंद्रिय जने मनुष्य है। वेणु विचारे गंग किसकी शरण गहिंती ग्रहण करेंगे। हे गौतम, इस मानव जीवन के टूट जाने पर ना तो पुनः इसकी संधि हो सकती है और ना ये बढ़ सकता है। अतः धर्माचरण करने में प्रमाद मत कर। यदि कोई वृद्धावस्था में किसी की शरण प्राप्त करना चाहे तो वह इसमें भी असफल होता है। भला फिर जो प्रमादी और हिंसा करने वाले अजितेंद्रिय मनुष्य हैं, वे परलोक में किसकी शरण ग्रहण करेंगे। अर्थात वहां के होने वाले दुखों से उन्हें कौन छुड़ा सकेगा, कोई भी बचाने वाला नहीं है। वित्तेन ताणं न लभे पमते इममिलोए अदुवा परथा दिवपन ठेव अनंत मोए नेया उसंगठम तटु में। अन्व्यास इंद्रभूति पमते वह प्रमादी मनुष्य इमम्मी इस लोए लोक में अहुवा अथवा परथा परलोक में वित्तेन द्रव्य से तारण त्राण शरण ना नहीं लवे पाता है। अनंत मोहे वे अनंत मोह वाला दीपन ठेव दीपक के नाश हो जाने पर ने याहू संग न्यायकारी मार्ग को तट्ठू मथट्ठू में देखने पर भी ना देखने वाले के समान है। भावार्थ हे गौतम, धर्म साधन करने में आलस्य करने वाले प्रमादी मनुष्य की इस लोक में परलोक में द्रव्य के द्वारा रक्षा नहीं हो सकती। प्रत्युत वे अनंत मोही पुरुष दीपक के नाश हो जाने पर न्यायकारी मार्ग को देखते हुए भी नहीं देखने वाले के समान हैं। सत्य सुया विपड़ी बुद्ध जीवी नावी ससे पंडिये आसु पढ़ने घोरा मुहता अबलं शरीरं भारण पक्षी वचर पमतो। अन्व्यास इंद्रभूति आंसू पढ़ने तीक्ष्ण बुद्धि वाला बड़ी बुद्धिजीवी द्रव्य निद्रा रहित तत्वों का जानकार पंडित पंडित पुरुष सुत्ते सुयावी द्रव्य और भाव से जो सोते हुए प्रमादी मनुष्य हैं, उनका ना नहीं विष से विश्वास करे अनुकरण करे, क्योंकि मुहूर्ता समय आयुषण करने में घोरा भयंकर है और शरीर भी अबलंग बल रहित है। अतः पारण पक्षी भारण भक्षी की तरह अपमत्तो प्रमाद रहित चर सैया में विचरण करे। भावार्थ ए गौतम, द्रव्य निद्रा से जागृत तीक्ष्ण बुद्धि वाले पंडित पुरुष जो होते हैं ना, वे द्रव्य और भाव से नींद लेने वाले प्रमादी पुरुषों के आचरणों का अनुकरण नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय जो है वे मनुष्य की आयु कम करने में भयंकर है और यह भी नहीं है कि ये शरीर मृत्यु का सामना कर सके। अतएव जिस प्रकार भारण पक्षी अपना चुगकर चुगने में प्राय प्रमाद नहीं करता, इसी तरह तुम भी प्रमाद रहित होकर संयमी जीवन बिताने में सफलता प्राप्त करो। आज हमने देखा प्रमादी पुरुष जो होते हैं वो अपना भी समय नाश करते हैं और दूसरों का भी करते हैं, और उसकी कथनी करने भी में भी अंतर होता है।
तो हम इन कषायों को कम करें, क्षीण करें और गुरुदेव, देव गुरु धर्म की शरण में जाकर अपनी आत्मा को प्रबल बनाए, आत्म अभिव्यक्ति यानी अपने आत्मा के स्वरूप को जाने और समझे। नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया, गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु संतों की जय। इस संसार में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले। जय गुरुदेव, जय महा